क्या खुशबू है तेरे कढ़ी चावल की, सच बता ऐसा क्या जादू करती है अपने कढ़ी चावलों में। हाँ दीदी, आपकी कढ़ी चावल की खुशबू हमारे नाक में पड़ते ही हमारे पैर अपने आप आपके घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ना जाने क्या जादू है। अरे जादू कढ़ी चावल में नहीं, जादू भाभी के हाथों में है। कढ़ी चावल तो इनकी स्पेशलिटी है, पर भाभी दूसरा खाना भी बनाए तो उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। भाभी एक दिन तो आपसे जरूर कढ़ी चावल बनाना सीखूंगी, बताइए कब सिखा रही हैं? अरे सिखाना क्या, भगवान की दया से जिस दिन हमारा गरीब परिवार काबिल हुआ अपने हाथों से कढ़ी चावल बनाकर सबको खिलाऊंगी। अभी तो घर में बनाना ही महंगा पड़ता है। अब दीदी क्यों घबरा रही हैं? आज गरीबी है तो कल सब ठीक भी होगा। कोई हमेशा गरीब नहीं रहता ना, कोई हमेशा अमीर रहता है। हाँ दीदी हिम्मत रखिए, आज समस्या है तो कल समाधान भी होगा। आप लोगों का साथ ही हिम्मत है। बैठिए, थोड़ी कढ़ी चावल खाकर जाइएगा। नहीं दीदी, फिर कभी आएंगे, उस दिन पार्टी करेंगे, आज आप लोग मजे कीजिए। इतना कहकर मीनाक्षी और नेहा चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज स्कूल में लंच टाइम पर अपना टिफिन खोलता है। अरे सूरज, ये क्या लेकर आया है? ये मेरी मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल है। कढ़ी चावल? ये देख, मेरी मम्मी ने सैंडविच दिया है, लंच में कढ़ी चावल कौन खाता है? एक बार मेरी मम्मी के हाथों के कढ़ी चावल खा कर देख, इतने चटपटे टेस्टी होते हैं तो उंगलियां चाटने लगेगा। सूरज, बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हो, ऐसी क्या बात है तुम्हारी माँ के कढ़ी चावलों में? मैम, एक बार आप भी टेस्ट करके देखिए, अपना लंच भूल जाएंगी। सूरज सभी को कढ़ी चावल शेयर करता है। अरे वाह सूरज, क्या कढ़ी चावल बनाए हैं तुम्हारी माँ ने? मैम, मेरी मम्मी वर्ल्ड बेस्ट कढ़ी चावल की स्पेशलिस्ट है। सूरज, तेरा कढ़ी चावल मेरी सैंडविच से ज्यादा टेस्टी है। सूरज मुस्कुराते हुए सभी के साथ कढ़ी चावल खाता है और घर लौट आता है। मम्मी, आज सबने बहुत तारीफ की आपके कढ़ी चावल की। अच्छा, सच में? इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज अपने मैनेजर शेफ के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है। क्या हुआ सर, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया? एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से मुझे खाने के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब बताओ कॉस्ट मैनेज कैसे करूं, क्योंकि कस्टमर्स कम हो गए और खर्चा बढ़ गया है। यही मौका है, आज उस वेटर को निकलवाता हूँ। सर, कॉस्ट मैनेज का एक ही तरीका है, हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि लोग आएं और खाना खाएं, तभी खर्चा कंट्रोल होगा। सर, एक उपाय और है मेरे पास। सर, रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनके बिना भी काम चल जाएगा, जैसे वेटर्स। अगर कुछ वेटर कम कर दें तो भी काम चलेगा। आई लाइक योर आइडिया। बताओ किन वेटर्स को निकाल सकते हैं? सर, एक दो पुराने वेटर्स को छोड़कर बाकी नए वेटर्स को निकाल दीजिए। ठीक है, यही करेंगे। अगला दिन होता है और राघव काम पर पहुंचता है। राघव इधर सुनो, आज से तुम यहाँ काम करने नहीं आओगे, जाकर अपना हिसाब करवा लो। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। चुप, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राघव कुछ वेटर्स के साथ बाहर आ जाता है। अरे देख रहे हो कैसे इस्तेमाल करके निकाल दिया, जब जरूरत थी तब काम करवाया, अब धक्के मार कर निकाल दिया। अब अचानक कहाँ जाए? अब कोई सहारा नहीं है, जिंदगी भर वेटर का काम किया है और कोई काम आता भी नहीं है, और आसपास के रेस्टोरेंट भी बंद है। चलो घर चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। राघव मायूस घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, तू इतना जल्दी आ गया? तू तो रात को आता है। माँ, मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है। ऐसे कैसे निकाल दिया? क्यों, क्या हुआ? आप तो कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए निकाल दिया। चापलूसी करता तो नहीं निकालते। बेटा अब घर कैसे चलेगा? माँ घबराओ मत, अभी मुझ में ताकत है, कुछ नहीं मिला तो मजदूरी करूंगा। तभी लाल चेहरा और सूखे होठ के साथ सूरज घर आता है। बेटा तेरा चेहरा लाल पड़ गया है, होठ सूख गए हैं, क्या हुआ तुझे? गले में बहुत अजीब लग रहा है, आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा है। रुक बहू, जरा देखने दे। लू में होठ सूख जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और गले में अजीब लगता है। रे बहू, ये सारे लक्षण तो लू लगने के हैं। क्या लू लगी है? माँ, लू तो बहुत खतरनाक होती है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? घबराइए मत, इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलिए। मैं भी चलती हूँ। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब रहती है, तुम इस गर्मी में बाहर मत निकलो, हम लोग जाकर आते हैं। राघव और कुसुम सूरज को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। क्या तकलीफ है? डॉक्टर देखिए ना, मेरे बच्चे को शायद लू लग गई है, बेहोश हो गया है। हाँ, लू ही लगी है, घबराने की बात नहीं है, गर्मी बहुत है, कई बच्चे इसी वजह से भर्ती हैं, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर,
कितना खर्चा आएगा? 4,000 रुपए लगेंगे। 4,000 रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ज्यादा लग रहा है तो प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, वहां पता चलेगा। नहीं सर, हम प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते, आप इलाज शुरू कीजिए। राघव और कुसुम सूरज को भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर सूरज को ग्लूकोज चढ़ाकर इलाज शुरू करता है। वहीं राघव अस्पताल में 4,000 रुपए जमा कर घर चला आता है। आपके पास 4,000 रुपए कहाँ से आए? मैंने इस महीने जितना काम किया था उसी के पैसे थे। अब मेरे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं क्या? 1,000 रुपए बचे हैं? 1,000 रुपए में क्या करूंगा? तभी मकान मालिक घर आता है। कहिए कैसे आना हुआ? अरे भाई, घर घूमने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ, भाड़ा दो मुझे। जी थोड़ा वक्त दे दीजिए, अगले महीने ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे इस हर महीने का भाड़ा समय पर चाहिए, मैं पेंडिंग नहीं रखता, अभी भाड़ा दो। जी इनका भाड़ा इन्हें दे देते हैं। कुसुम से भाड़ा लेकर मकान मालिक चला जाता है। अब तो सिर्फ 200 रुपए ही बचे हैं, अब क्या करेंगे? इससे माँ जी की दवाई ले लेते हैं और सूरज को घर आने दीजिए, फिर सोचते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। आज कुसुम चूल्हे पर कढ़ी चावल बना रही होती है। बहू तू कढ़ी चावल बना रही है? माँ जी, सूरज को मेरे हाथों के कढ़ी चावल बहुत पसंद है। बेचारा 3 दिनों से डॉक्टर के ग्लूकोज पर ही है। आज उसे पेट भरकर कढ़ी चावल खिलाऊंगी। कुसुम कढ़ी चावल पैक करके राघव के साथ अस्पताल के जनरल वार्ड में पहुंचती है, जहां सूरज दूसरे मरीजों के साथ लेटा होता है। अरे मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया, क्या हालत हो गई है तेरी। माँ घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। कितना समझदार बेटा है हमारा। उठ बेटा, तेरी माँ तेरे लिए कढ़ी चावल लाई है। कढ़ी चावल, इसी का तो इंतजार था। माँ अपने हाथों से खिला दो। कुसुम डब्बा खोलकर अपने हाथों से सूरज को कढ़ी चावल खिलाती है। वहीं पास के बेड से कमला ध्यान से सूरज को खाते हुए देखने लगती है। अरे कितनी अच्छी खुशबू है, क्या बनाया है? कढ़ी चावल बनाए हैं। तभी कुसुम की नजर कमला पर पड़ती है। क्या हुआ माँ जी, आप हमारी तरफ देख रही हैं? आप भी खाना खाइए। इनके घर से खाना नहीं आया है। क्यों? क्या बताऊं, घर में गैस खत्म हो गया और बहू से चूल्हे पर खाना नहीं बन रहा और डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना किया है। ऐसी बात है तो आप मेरे कढ़ी चावल खाकर देखिए, मैंने खुद बनाया है। कुसुम अपने कढ़ी चावल कमला को खिलाती है। वाह क्या कढ़ी चावल बनाए हैं, बहुत टेस्टी हैं। नर्स भी कढ़ी चावल चखती है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी और हेल्दी हैं। धन्यवाद, तुमने मेरा मन खुश कर दिया। कल भी मेरे लिए कढ़ी चावल बना सकती हो, मैं पैसे दे दूंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बना कर लाऊंगी। कुसुम पैसे लेकर घर लौटती है और अगले दिन राशन खरीदने जाती है। अरे क्या दूं बहन जी आपको? भैया मुझे थोड़ी सी दही और बेसन दे दीजिए, साथ में छोटी हींग की डिब्बी और अच्छे वाले चावल दीजिए जो कम दाम के हों। अरे समझ गया, आप कढ़ी चावल बनाएंगी, मैं आपको बढ़िया सामान देता हूँ। कुसुम सामान लेकर सब्जी वाले से धनिया, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च लेकर घर आती है और चूल्हे के सामने बैठ जाती है। पहले चावल चढ़ा देती हूँ, फिर खट्टी दही में बेसन घोलकर जीरा, हींग, मेथी और लाल मिर्च का तड़का लगाऊंगी, थोड़ा आमचूर भी डालूंगी। कुसुम कढ़ी चावल बनाकर अस्पताल ले आती है और सूरज और कमला को कढ़ी चावल खिलाती है। अरे वाह बहू, क्या कढ़ी चावल बनाया, आज तो पेट भर कर खाऊंगी। है बहू, कल हमारे लिए भी कढ़ी चावल लेकर आना, हमें भी खाना है। हाँ हमारे लिए भी बना कर लाना, पैसे हम दे देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बना कर लाऊंगी, पर आप लोगों को पहले पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मैं गरीब घर की बहू हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये लीजिए 100 रुपए, कल मेरे लिए भी कढ़ी चावल ले आइएगा। कुसुम सूरज को लेकर सभी से पैसे लेकर कढ़ी चावल बनाने का सामान खरीदते हुए घर चली आती है। अरे तुम इतने सारे कढ़ी चावल बनाने का सामान क्यों लेकर आई हो? पापा, हॉस्पिटल में आंटी लोगों ने मम्मी को कढ़ी चावल बनाने का ऑर्डर दिया है। जी आप सोच रहे थे ना क्या काम करेंगे, मैंने सोच लिया है। अब मैं कढ़ी चावल बनाकर बेचूंगी। लोगों को मेरे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आ रहे हैं। पर कैसे? एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से सभी अपने रेस्टोरेंट और ढाबे बंद कर रहे हैं और तुम कढ़ी चावल बेचने का सोच रही हो। मैं चूल्हे पर कढ़ी चावल बनाऊंगी। बहू, चूल्हे पर बहुत परेशानी होगी। परेशानी? कैसी परेशानी? परिवार के लिए थोड़ी बहुत तो परेशानी झेल ही सकती हूँ। और फिर एलपीजी के सिलेंडर के दाम हमेशा थोड़ी बढ़े रहेंगे, जब कम होंगे तब चूल्हे से एलपीजी गैस सिलेंडर पर आ जाऊंगी। अगले दिन कुसुम कढ़ी चावल बनाकर अस्पताल में सभी को परोसती है और सभी तारीफ करते हैं। बहुत टेस्टी कढ़ी चावल है, मजा आ गया। इतने चटपटे और स्वादिष्ट कढ़ी चावल कभी नहीं खाए। है ये लो मेरे आज के 100 रुपए, कल भी लेकर आना। 100 रुपए नहीं, 30 रुपए दीजिए, उतने में ही कढ़ी चावल मिल जाएंगे। इतने सस्ते? वाह। कुसुम पैसे लेकर घर लौटती है। माँ जी आज और भी ऑर्डर मिले हैं, अब बाजार में ठेला लगाकर बेचने का सोच रही हूँ।
मेरे होते हुए तुम ठेला नहीं लगाओगी, मैं बेचूंगा, तुम बस बनाना। नहीं, इस गर्मी में पहले से बने हुए कढ़ी चावल खट्टे हो जाएंगे। मैं कस्टमर के सामने उन्हें कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी। गर्मा गर्म कढ़ी चावल उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अगले दिन राघव कुसुम के लिए ठेला लेकर आता है। कुसुम ठेले पर टीन से घेर कर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और कढ़ी चावल का सारा सामान सजाकर ठेला तैयार करती है और राघव के साथ बाजार चली जाती है। हम इतनी देर से खड़े, कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है हमारे कढ़ी चावल खाने के लिए? अरे तुमने बोर्ड टांगे हैं ठेले में 30 रुपए के कढ़ी चावल के, थोड़ा इंतजार करो, आएंगे ग्राहक। ऐसे नहीं आएंगे, बुलाना पड़ेगा। मेरी तरह आवाज लगाइए, कढ़ी चावल 30 रुपए, कढ़ी चावल खाइए, स्पेशल कढ़ी चावल खाइए। गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाइए, 30 रुपए में कढ़ी चावल खाइए, आइए आइए। क्या बेच रहे हो तुम लोग? जी मैं कढ़ी चावल बेच रही हूँ, अभी गर्मा गर्म बना कर देती हूँ। कुसुम चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाती है और चावल चढ़ा देती है। चावल चढ़ गए हैं, अब खट्टी दही में बेसन घोलकर कढ़ी तैयार करती हूँ। कुसुम कढ़ी बनाकर ग्राहक को परोसती है। वाह, बहुत टेस्टी है, 30 रुपए में तो बहुत अच्छा कढ़ी चावल है। पर चूल्हे पर क्यों बना रही हो? एलपीजी गैस की शॉर्टेज की वजह से। अरे आज फिर से ठेले लगा लिए, कितनी बार बना के आए इन लोगों को, भागो सब यहाँ से। अरे साहब, हम गरीब ठेले वाले हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम गरीबों को? तुम लोग खुद बर्बाद होते हो। कितनी बार बना के आए सड़क किनारे अपने राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये खाने पीने की चीजें मत बेचा करो। क्या दिक्कत है साहब, हम गरीब लोग हैं, यहाँ नहीं बेचे तो कहाँ बेचे? मुझे नहीं, सरकार को दिक्कत है। फूड इंस्पेक्टर का ऑर्डर है, हट जाओ वरना मार कर भगाऊंगा। नहीं, नहीं जाएंगे, हमें हक है अपने खाने पीने की चीज बेचने का। हवलदार गुस्से में कुसुम की कढ़ी चावल का ठेला पलट देता है। हे भगवान, हमारा ठेला पलट दिया, अब मैं क्या करूं, अपने कढ़ी चावल कैसे बेचूंगी? कुसुम, रोने का कोई फायदा नहीं है, घर चलो, हम कोई और उपाय ढूंढेंगे। कुसुम अपना चूल्हा और बर्तन, मसाले, चावल, बाकी सामान उठाकर घर लौट आती है और अपनी सास शारदा को सारी बात बताती है। बहू, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और तू मेरी गरीब बहू है, तू हालात संभालना जानती है, रो मत, सोच क्या करना है। ठीक है माँ जी, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन कुसुम सूरज को स्कूल छोड़कर वापस आ रही होती है और एक हाफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखती है जिसके पहले माले पर 6 खिड़कियां होती हैं। ये इतनी सारी खिड़कियां, 1 2 3 6 खिड़कियां क्यों बनाई हैं? भैया, ये 6 खिड़कियों वाली बिल्डिंग किसने बनवाई है? अरे पता नहीं बहन, मैं तो मिस्त्री हूँ, मुझे क्या पता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे दुकान बन रहा है, मैं शटर लगाने आया हूँ। क्या पूरी बिल्डिंग दुकान बनेगी? नहीं, नीचे दुकान बनेगी और ऊपर फ्लैट बनेंगे। ऊपर फ्लैट बनेगा, ऊपर दुकान भी तो बन सकती है जिस तरह मॉल में बने होते हैं, पहले दूसरे तीसरे सभी तलों में दुकान। भैया, इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है भैया। कुसुम घर लौट आती है। राघव सर पर हाथ रख परेशान बैठा होता है। क्या हुआ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई मजदूरी तक नहीं मिली। आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक आइडिया सोचा है, हम खिड़की वाला ढाबा खोलेंगे। खिड़की वाला ढाबा? कोई खिड़की बॉलीवुड ढाबा से कढ़ी चावल क्यों खरीदेगा? क्योंकि लोग नई चीजें पसंद करते हैं। हमारा खिड़की वाला ढाबा यूनिक होगा, जरूर चलेगा। ऐसे कैसे किसी अधूरी बिल्डिंग में ढाबा खोल देगी? बिल्डिंग अभी अधूरी है, बनने में समय लगेगा, मैं किराया दे दूंगी और बाद में खरीद भी लूंगी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा प्लान चलता है या नहीं। अगले दिन कुसुम और राघव बर्तन और सामान लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जिसकी चारों दीवारों को मिलाकर 6 खिड़कियां होती हैं। अरे कुसुम, यहाँ 6 खिड़की क्यों है? यहाँ 6 खिड़कियां इसलिए लगवाई गई हैं ताकि मैं उन सब खिड़की से अपना ज्यादा कढ़ी चावल बेच सकूं। तो चलो अपने कढ़ी चावल बेचने की तैयारी करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा सा चूल्हा बनाऊंगी जिस पर एक तरफ चावल बनेंगे और दूसरी तरफ कढ़ी। बड़ा सा 2 मुंह वाला चूल्हा बनाऊंगी और ये 6 खिड़कियां हैं। हर खिड़की पर हम घंटी बांध देंगे और रस्सी नीचे लटका देंगे। लोग नीचे से खींचेंगे और ऊपर घंटी बजेगी। फिर हम उस खिड़की पर आकर उनका ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर तो ले लेंगे, लेकिन नीचे कैसे भेजेंगे? बहुत आसान है, हम एक बाल्टी रखेंगे और उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे। कस्टमर उसी में पैसे डाल देंगे और हम बाल्टी ऊपर खींच लेंगे। कुसुम पास के गार्डन से मिट्टी और लकड़ी लेकर अपना बड़ा सा चूल्हा बनाती है। अब हमें अपना एक कोना सेट करना होगा। चूल्हा तैयार है, अब सारी चीजें उसी कोने में रखूंगी जिससे आसानी से चावल बना सकूं और कढ़ी चावल प्लेट में तैयार करके कस्टमर को दे सकूं। प्याज काटकर अचार और प्याज भी देंगे, सबको पसंद आएगा। तुम तो फुल बिजनेस वुमन की तरह सोचती हो। इतने अच्छे आइडियाज मैं भी नहीं सोच सकता। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम खिड़की वाला ढाबा चला रही हो? लोग तो हॉस्पिटल में आ जाएंगे ढूंढने।
जैसे दूसरे ब्रांड्स अपने बारे में बताते हैं वैसे हम भी बताएंगे। खिड़कियों पर बड़े अक्षरों में अपना ढाबा लिखवाएंगे, खिड़की वाला ढाबा। 30 रुपए के गर्मा गर्म कढ़ी चावल, चटपटे कढ़ी चावल। पैम्पलेट भी हाथ से बनाएंगे। राघव और कुसुम अपने हाथों से पैम्पलेट बनाते हैं और 6 खिड़कियों पर चिपका देते हैं। कुछ देर बीतती है और एक औरत नीचे से गुजरते हुए कुसुम का खिड़की वाला ढाबा देखती है। ये क्या लिखा है? खिड़की वाला ढाबा, स्पेशल कढ़ी चावल 30 रुपए। कौन है जो खिड़की से ढाबा खोलकर बेच रहा है? घंटी भी लगा रखी है। वाह, पूरा प्लान बनाया है। चलो देखते हैं। अरे देखो, घंटी बजी। हमारा पहला ग्राहक आया। वो देखो, नीचे औरत खड़ी है। बोलिए, क्या चाहिए? जी, आप कढ़ी चावल बेच रही हैं? हाँ, 30 रुपए प्लेट। एक बार खाइए, दूसरा स्वाद भूल जाएंगी। अच्छा, एक प्लेट दे दीजिए, पर नीचे कैसे देंगी? मैं बाल्टी में रखकर नीचे भेजती हूँ, आप ले लीजिए और पैसे उसी में डाल दीजिएगा। कितना समय लगेगा? बस 10 मिनट, गर्मा गर्म बना कर देती हूँ। कुसुम चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाती है। बड़े चूल्हे से धुआं निकलता है। हे भगवान, कितना धुआं निकल रहा है, पता नहीं था इतना धुआं होगा। चूल्हा नया है और लकड़ी गीली है, धुआं तो निकलेगा ही। कोई बात नहीं, अगली बार सूखी लकड़ी लाऊंगी, धुआं कम होगा। कुसुम एक तरफ चावल और दूसरी तरफ कढ़ी बनाकर तैयार करती है। कुसुम कढ़ी चावल बाल्टी में रखकर नीचे भेजती है और महिला ग्राहक पैसे डाल देती है। थैंक यू, जरूर बताइएगा कैसा लगा और लोगों को भी भेजिएगा। जी बिल्कुल, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो पूरे परिवार को खिलाऊंगी। वैसे आपका आइडिया बहुत यूनिक है। वाह, बहुत टेस्टी कढ़ी चावल है, मजा आ गया। थैंक यू, रोज आइए, आप मेरी पहली कस्टमर हैं और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सभी को हमारे इस खिड़की वाले ढाबे में जरूर भेजिएगा। अच्छा, जरूर जरूर, मैं खुद भी आऊंगी और दूसरों को भी भेजूंगी। औरत कढ़ी चावल लेकर चली जाती है। अरे वाह, तुम्हारी खिड़की वाले ढाबे की पहली बोनी हो गई। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ढाबे की पहली कमाई। इसी तरह हम रोज पैसा कमाएंगे और अपने परिवार की हालत सुधारेंगे, अपने बच्चे का भविष्य मजबूत बनाएंगे। कुछ देर बाद अचानक 6 खिड़कियों पर घंटियां बजने लगी। ये क्या, 6 खिड़कियों पर घंटी कैसे बज रही हैं? अरे वो देखिए, नीचे कितने लोग खड़े हैं। बोलिए, क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ हाँ बताइए, आप सब घंटी क्यों बजा रहे हैं? अरे आप वही है ना जो सरकारी अस्पताल में कढ़ी चावल बनाकर लाई थी? हाँ हाँ वही है, बताइए। हाँ हाँ वही हैं, बताइए। मैं उसी अस्पताल के एक मरीज का रिश्तेदार हूँ, उसी ने भेजा है। अभी एक औरत आपके कढ़ी चावल लेकर गई, उसकी खुशबू सूंघते ही माँ ने पहचान लिया, बोली वही कढ़ी चावल चाहिए। अरे वाह, लोग तुम्हारे स्वाद को पहचान रहे हैं। बेटी, मैं भी उसी अस्पताल से हूँ, मेरे लिए भी कढ़ी चावल दे दे, दवाई खाने का समय हो गया है। भाभी बस 2 मिनट रुकिए, अभी बना कर देती हूँ। कुसुम फटाफट कढ़ी चावल बनाकर सबको बाल्टी से देने लगती है और पैसे ऊपर खींच लेती है। वाह दीदी, क्या जुगाड़ लगाया, हम रोज आएंगे। थैंक यू, आप लोग ही मेरे ढाबे को आगे बढ़ाएंगे, जितना हो सके प्रचार कीजिए। अरे बेटी, हमारा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। 1 प्लेट मुझे भी दीजिए। और 1 प्लेट मुझे भी। हाँ हाँ बस रुकिए, अभी देती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे काफी कस्टमर आ जाते हैं और सारे कढ़ी चावल खत्म हो जाते हैं। अरे वाह, सारे कढ़ी चावल बिक गए, एक भी वेस्ट नहीं हुआ। मैं उतना ही बनाती हूँ जितना बिक सकता है। चलिए कल के लिए सामान ले आते हैं। चलो, सुबह फिर ढाबा खोलना है। दोनों ढाबे की खिड़कियों पर पर्दे लगाकर घर लौटते हैं। क्या हुआ माँ, कढ़ी चावल बिके? अरे तेरी माँ के कढ़ी चावल नहीं बिकेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? वाह बेटी, मतलब सब बेच दिए? हाँ माँ जी, सब बिक गए। थोड़ा घर के लिए भी लाई हूँ। सभी साथ बैठकर कढ़ी चावल खाते हैं और अगले दिन सुबह राघव और कुसुम ढाबे पर पहुंचते हैं और खिड़कियों से पर्दे हटाते हैं। तभी बिल्डिंग का मालिक ब्रिजेश आता है। कौन हो तुम लोग? मेरी बिल्डिंग को ढाबा कैसे बनाया तुमने? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें यहाँ ढाबा चलाने दीजिए। साहब, आपकी खाली पड़ी बिल्डिंग हमारे काम आ रही है, हम आपको इसका भाड़ा देने को भी तैयार हैं। भाड़ा दोगे? कितना दोगे एक दिन का? आप बताइए साहब, कितना